बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? आप सब ठीक हैं? आपके टेस्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो बच्चे मुझे तस्वीरें भेजते हैं उनके मैंने चेक किए हैं, और थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा है, वो उसको आप इम्प्रूव करें बेटे। बाकी डिक्टेशन की मिस्टेक्स आपकी ठीक हो गई हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। ध्यान से काम करें, नीट हैंड राइटिंग में काम करें, और वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे बच्चे। और कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे, उन्होंने मैसेज किया था कि वो रोज़े रख रहे हैं। तो बेटे मैं बहुत खुश हुई हूँ कि आप, छोटे छोटे से बच्चे हैं जो रोज़ा रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फ़रमाए। रमज़ान का महीना है, छोटे बच्चों की दुआएं तो अल्लाह पाक वैसे ही बहुत जल्दी कबूल करते हैं। तो बेटे आप सबके लिए दुआ किया करें, अच्छे अच्छे काम करें, नमाज़ें पढ़ें, अपनी नमाज में आप कोताही ना करें, वक्त पे नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। रोज़ाना दुआ किया करें, मामा पापा के लिए करें, बहन भाइयों के लिए करें, रिश्तेदारों के लिए करें। हमें भी दुआओं में याद रखें। आपके सारे टीचर्स यहाँ पे रमज़ान है, रोज़े रख के काम करते हैं आपके लिए। बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके लिए काम तो करना है ना बेटे, उसमें आपको फारिग भी तो नहीं रहने देना ना। आपका हर्ज हो रहा है स्टडी का, तो उसको भी मैनेज करना है। तो ये सारा कुछ साथ साथ ही चलता है। आप बेटे रमज़ान से पहले, सॉरी, इफ्तार से पहले जब टाइम होता है, तो वो खसूसी टाइम होता है, थोड़ा सा इफ्तार से 5-7 मिनट पहले का, उसमें दुआ करें, ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और नमाज का मैं आपको बताऊं कि अभी आपकी ये टेस्ट ख़त्म हो जाए तो मैं आपको नमाज सारी याद कराऊंगी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। नमाज तो वैसे सारे बच्चों को आती है, लेकिन उसका तर्जुमा नहीं आता। तो वो मैंने सारा आपका होमवर्क तैयार किया हुआ है, इसके बाद हम उसकी तरफ चलेंगे, वो मैं आपको याद कराऊंगी। और बेटे मामा, कुछ बच्चों की मुझे कंप्लेन कर रही थी कि आप घर में जब काम करते हैं तो मामा को बहुत तंग करते हैं। बुरी बात है बेटे, जैसे आप स्कूल में काम करते हैं वैसे ही आप काम के टाइम पे, अपने होमवर्क के टाइम पे मामा को टीचर समझें और मामा से अच्छे तरीके से काम किया करें। मामा को तंग बिल्कुल भी ना करें, बुरी बात होती है, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। आज आपका उर्दू बी का टेस्ट है, इसके बाद आपके 2 टेस्ट रह गए हैं, आपने वो भी अच्छे से करने हैं। और फिर मंडे को आपने अपने सारे टेस्ट जो हैं वो स्कूल में जमा करवा देने हैं। क्लास 1 का उर्दू बी का टेस्ट है ये। टोटल मार्क्स आपके 15 हैं, और सवाल नंबर 1 है आपके पास, वाहिद के जमा लिखें। 3 नंबर का सवाल है और 3 ही वाहिद दिए गए हैं जिनके आपने जमा लिखने हैं। फर्स्ट है आपके पास लड़की, बात और पौधा। सवाल नंबर 2 है आपके पास, मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। आपके पास 2 नंबर का ये सवाल है, और 2 ही वर्ड्स हैं आपके पास, दादा और अब्बा। सवाल नंबर 3 है आपके पास, सादा हरूफ को मुरक्कब हरूफ से मिलाएं। एक कॉलम में आपको सादा हरूफ दिए गए हैं और एक कॉलम में मुरक्कब हरूफ दिए गए हैं। आपका 5 नंबर का सवाल है, और 5 ही ये हरूफ दिए गए हैं जिनको आपने आपस में मैच करना है, कॉलम कॉलम दोनों आपस में मिलाने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, दिए गए अल्फाज को तोड़ कर लिखें। 3 नंबर का सवाल है और 3 ही लफ्ज़ आपको दिए गए हैं, आपने इनको तोड़ के लिखना है। ये आप जहाज़, गमला और झूला, इनके आपने तोड़ लिखने हैं इनके सामने। सवाल नंबर 5 है आपके पास, हरूफ की कितनी इकसाम हैं। 2 नंबर का सवाल है, आपने सिर्फ इकसाम बतानी है, उनको आगे आपने उनकी डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ बताना है कि हरूफ की कितनी इकसाम होती हैं। और बेटे बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको बता दूं कि आज की अटेंडेंस आपने डेली बेसिस पे, आज से आपने अटेंडेंस जो है वो यूट्यूब पर ही कमेंट में जाके अपना नेम और क्लास मेंशन करना है और वहाँ पर अटेंडेंस मार्क करानी है। फिर आपको बता दूं, ध्यान से सुन ले, यूट्यूब पे ही जहाँ से आप अपना ये पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहाँ नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना नेम और क्लास राइट करेंगे और वहाँ पर अपनी अटेंडेंस मार्क कराएंगे। मैं आपकी अटेंडेंस वहाँ से देखूँगी क्लास वाइज। और अब वो बच्चे जो, ये नहीं बताऊँगी कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो मुझे खुद ही बताएंगे कमेंट में जाके। नादे अली हैं, उस्मान जहाँ बारी हैं, मोहम्मद अली हैं, हाशिम हैं, अरहम, कशफ जहाँ बारी और ज़ैनुल आबिदीन।
अब आपने मुझे बताना है कि वो कौन से बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या वो बच्चे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने कमेंट में मुझे जाके बताना है, मैं वहाँ से चेक करूँगी। अब हम चलते हैं क्लास 2 की तरफ। हाँ जी, तो क्लास 2 का टेस्ट है ये आपके सामने। उर्दू बी का बेटे आपका टेस्ट है। आपने नीट हैंड राइटिंग में सॉल्व करना है अपना टेस्ट। उर्दू शीट पे आप इसको सॉल्व करेंगे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि आपने आज से अटेंडेंस अपनी यूट्यूब पर ही नीचे जहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने उस ऑप्शन में जाके वहाँ अपना नेम और क्लास राइट करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से लेके काम कर चुके हैं। डेली आपने अटेंडेंस वहाँ पर मार्क किया करनी है। आपकी डायरी भी आपको इधर ही आप यूट्यूब पर ही मिला करेगी। आपका 15 मार्क्स का टेस्ट है। सवाल नंबर 1 है आपके पास, वाहिद के जमा लिखें। आपका 4 नंबर का सवाल है और 4 ही आपको ये वाहिद दिए गए हैं जिनके आपने जमा लिखने हैं। इनमें हैं बकरा, आला, बत्तख और बिल्ली। सवाल नंबर 2 है आपके पास, मुज़क्कर के मोनस लिखें। आपने इनके मोनस लिखने हैं। पहले सवाल की तरह इसके भी 4 नंबर हैं और 4 ही वर्ड्स दिए गए हैं, ताया, उस्ताद, सुसर और मामू। सवाल नंबर 3 है आपके पास, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। आपने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। 4 नंबर का ये भी सवाल है आपका। और आपके पास हैं अल्फाज पानी, जाहिल, अव्वल और बड़ा। सवाल नंबर 4 है आपके पास, हरूफ तहज्जी से क्या मुराद है। 2 नंबर का सवाल है यह आपका। और सवाल नंबर 5 है, मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद बताएं। आपने सिर्फ तादाद बतानी है कि मुफरद हरूफ तहज्जी कितने होते हैं, 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी होते हैं। आपने सिर्फ उनकी तादाद बतानी है कि मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। आप उसकी तादाद बताएंगे। और आपको फिर मैं बता दूं कि अपनी अटेंडेंस आपने यूट्यूब पर ही कमेंट में जाके मार्क करनी है बेटे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लास 3 के टेस्ट की। हाँ जी, तो क्लास 3 का टेस्ट है ये बेटे। आपको भी बता दूं कि आपने अटेंडेंस अपनी यूट्यूब पर ही जहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने उस पर क्लिक करना है और उसमें अपना नेम और क्लास नेम राइट करना है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। और आपको मज़े की बात बताऊं, सारे बच्चों में जो स्कूल में बच्चे ज़्यादा तंग करते थे ना, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से अब काम कर रहे हैं और रेगुलर अपनी अटेंडेंस भी मार्क करा रहे हैं। और एक और अच्छी बात 3 क्लास की ये कि बहुत सारे बच्चे हैं 3 क्लास के जो रोज़े रख रहे हैं और वो मुझे डेली मैसेज करते हैं कि मैम हमने रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला उनका रोज़ा कबूल फरमाए। और बेटे दुआ ज़रूर किया करें, सबके लिए दुआ किया करें। आजकल जो हालात हैं, आप वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस वायरस से, इस वबा से अल्लाह ताला सबकी जान छुड़ाए। अब आपको मैं क्वेश्चन पेपर आपका पढ़ के सुनाती हूँ। उर्दू बी का टेस्ट है, क्लास 3 का टेस्ट है ये। वाहिद के जमा लिखें। आपका 4 नंबर का सवाल है और इसमें 4 ही वाहिद दिए गए हैं जिनके आपने जमा लिखने हैं, मेज़, कमीज़, घोड़ा और जाली। सवाल नंबर 2 है आपके पास, मुज़क्कर के मोनस लिखें। ये भी 4 नंबर का सवाल है आपका, सुसर, सैयद, साला और सुल्तान। सवाल नंबर 3 है आपके पास, दिए गए अल्फाज में से कलमा और मोहम्मल अलग अलग करके लिखें। 3 नंबर का सवाल है और 3 ही अल्फाज आपको दिए गए हैं। पहला है आपके पास दाना दुंका। अब ये 2 वर्ड हैं आपके पास, एक दाना और एक दुंका। आपने बताना है कि दाना कलमा है या मोहम्मल है, और फिर दुंका कलमा है या मोहम्मल है। इनमें से एक कलमा है दाना और दुंका में से, और एक मोहम्मल है। आपने जो कलमा है उसको कलमे वाले ब्लॉक में कॉलम में लिख देना है और दूसरे को आपने मोहम्मल वाले कॉलम में लिख देना है। सेकंड वर्ड है आपके पास सौदा सलफ। ये भी आपके पास 2 लफ्ज़ हैं। तीसरा है बातचीत। ये भी 2 लफ्ज़ हैं। बात अलग वर्ड होता है और चीत अलग वर्ड होता है। आपने देखना है कि बात कलमा है या मोहम्मल। अगर बात कलमा है तो आप बात को कलमा वाले कॉलम में लिखेंगे, अगर ये मोहम्मल है तो आप इसको मोहम्मल वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से आपने इन तीनों को हल करना है। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 4, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। आपने सिर्फ उसकी किस्में बतानी है कि 2, 4, 6 कितनी किस्में हैं, उसकी कितनी इकसाम है लफ्ज़ की। आपने सिर्फ तादाद बतानी है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 5 है, हरूफ किसे कहते हैं। आपने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बतानी है कि हरूफ किसे कहते हैं।
ध्यान से अपना पेपर पढ़ना है, फिर इसको सॉल्व करना है बेटे। नीट हैंड राइटिंग में आप अपना टेस्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप अपना ये टेस्ट भी, पहले वाले जो टेस्ट पढ़े हैं उनके साथ इसको रख के सेव करें। 2 टेस्ट आपके रह गए हैं इसके बाद, और फिर मंडे को आप अपने सारे टेस्ट इकट्ठे स्टेपल करेंगे और स्कूल में जमा करा देंगे। अब हम चलते हैं क्लास 4 की तरफ। जी, क्लास 4 सबसे शरारती क्लास 4 के बच्चे ध्यान से सुने बेटे। आप में से कुछ बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है सुन के जब मामा बताती हैं। कुछ बच्चों ने खुद भी मुझे बताया था, नमाज भी पढ़ा करें और मामा को तंग ना किया करें। जैसे आप स्कूल में शरारतें करते थे वैसे ही घर में भी करते हैं, तो मामा को थोड़ा कम तंग किया करें। अब आपका उर्दू का टेस्ट है, आपने इसको नीट हैंड राइटिंग में सॉल्व करना है। और बेटे आपको फिर बता दूं कि आपने यूट्यूब पर ही जहां से अपना क्वेश्चन पेपर देखना है, उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां कमेंट में जाके आपने अपना नेम और क्लास नेम मेंशन करना है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। और अब आप डेली वहां पर ही अटेंडेंस मार्क किया करेंगे, मैं वहां से आपकी अटेंडेंस चेक करूँगी। आपका सवाल नंबर 1 है, वाहिद के जमा लिखें। 4 नंबर का सवाल है आपका। आपके पास 4 ये वाहिद दिए गए हैं, चिड़िया, कायदा, रोटी और ज़रूरत। सवाल नंबर 2 है आपके पास, मुज़क्कर के मोनस लिखें। आपका ये भी 4 नंबर का सवाल है और 4 ही वर्ड्स हैं आपके पास, बेटा, रीच, पठान और कातिल। सवाल नंबर 3 है आपके पास, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। 3 नंबर का सवाल है और 3 ही अल्फाज हैं आपके पास, तर, इब्तदा और पानी। सवाल नंबर 4 है आपके पास, लफ्ज़ किसे कहते हैं। 2 नंबर का सवाल है, आपने लफ्ज़ की डेफिनेशन बतानी है, उसकी तारीफ़ बतानी है। सवाल नंबर 5 है आपके पास, इस्म की इकसाम तादाद के लिहाज से बयान करें। 2 नंबर का सवाल है, ये भी आपने उसकी इकसाम बतानी है कि तादाद के लिहाज से इस्म की कितनी इकसाम हैं, आप ये बताएंगे। ध्यान से बेटे आपने अपना टेस्ट सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से समझ के उसको करना है और इमला की गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अटेंडेंस फिर से मैं आपको बता दूं, बार बार बता रही हूँ कि आपने यूट्यूब पर ही कमेंट में जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, मैं वहाँ से आपकी अटेंडेंस चेक करूँगी। और इसके बाद आपके 2 टेस्ट रह गए हैं, फ्राइडे और सैटरडे का। आपने ये सारे टेस्ट एक साथ स्टेपल करने हैं, उस पर अपना नेम मेंशन करना है, क्लास मेंशन करनी है और फिर मंडे को आपने ये स्कूल में जमा करवा देने हैं। थैंक यू।